नमस्कार, मैं आपका सलाहकार राजीव लोचन पंकज। अभी हम लोगों ने पिछला 2 वीडियो बनाया था डेट फंड्स को लेकर, और अपना ओरिजिनल प्लान भी यही था कि 2 ही एपिसोड करेंगे। बट आप लोगों में से कई इन्वेस्टर्स का कॉल आया जो थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी चाह रहे थे कि डेट फंड में कब इन्वेस्ट करें या किस फंड में करें और क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो हम लोग आज एक तीसरा एपिसोड लेके आपके सामने हैं। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि डेट फंड म्यूचुअल फंड का एक बड़ा पार्ट है जो नाम के अनुसार ही डेट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाता है, तो नतीजा के तौर पर वोलेटिलिटी इक्विटी से कम और रिटर्न भी इक्विटी से कम। तो ये बात तो सब लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन डेट फंड में पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि एक बड़ा वास्ट कैटेगरी है, मतलब बहुत कम दिन के लिए, 1 सप्ताह से लेकर और 10 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेचर वाइज सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बेसिक तो कॉमन है। तो मोटे तौर पर आप इसको 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। लो ड्यूरेशन फंड बोलते हैं, जो लगभग 1 साल के लिए अगर पैसा आपको पार्क करना है तो आपके लिए बेहतर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड जो 3-4 साल के लिए अगर पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, इट ऑल डिपेंड्स ना कि आप पैसा कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोटे तौर पर बहुत लंबे समय के लिए जब करते हैं तब तो अपने लोग इक्विटी की सलाह देते हैं। सो अगर शॉर्ट टर्म गोल के लिए या इमरजेंसी के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी डेट फंड की बात आती है। तो मीडियम टर्म 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड बढ़िया है, और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 6-7-8 साल के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए सही चॉइस है। रिटर्न की बात करें तो पिछले साल का रिटर्न अगर एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे तो जो लो ड्यूरेशन फंड था उसमें लगभग 7% का रिटर्न बना था, मीडियम ड्यूरेशन फंड में लगभग 8% का रिटर्न बना था, और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में तो लगभग 10% 11% का रिटर्न बना था। तो ये पिछले साल का रिटर्न था। इसे कतई ये नहीं मतलब निकालें कि अगले साल या उसके अगले साल यही रिटर्न रहेगा। जैसे इक्विटी में नहीं रहता है वैसे इसमें भी नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे समझिए कि अगर आप इंडिकेटिव रेट ऑफ रिटर्न जो आप किसी भी अपने एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले अनाउंस करते हैं, वो देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद करनी चाहिए। एक गिल्ट फंड होता है, मैं उसकी बात भी कर दूं। गिल्ट फंड जिसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो लोग करते हैं, तो उसमें क्रेडिट रिस्क तो और भी नहीं है। 80% पैसा तो उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है और वो लंबे समय के लिए रहता है। वो लोग मोटे तौर पर 10 साल के पेपर में पैसा लगाते हैं। तो डेट फंड में 2 बात, एक तो कि आप पैसा कितने दिनों के लिए अपने किस फिनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए डाल रहे हैं, उसके हिसाब से एडवाइजर आपका तय करेगा कि आपको लो ड्यूरेशन में जाना चाहिए कि मीडियम ड्यूरेशन में कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कि गिल्ट फंड में। और दूसरी बात रह गई रिटर्न की। रिटर्न में एक समझने लायक बात है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सपोज कीजिए कोई भी फंड आपने चुना, मीडियम ड्यूरेशन फंड आपने लिया जो 3-4 साल के लिए मैंने कहा कि सही रहेगा, और सपोज कीजिए, मैं अनुमान से बोल रहा हूँ, मैंने फिगर नहीं देखा है, कि इल टिल मैच्योरिटी अभी मेरे ख्याल से उसमें 6.5% के आसपास का होगा जो बैंक एफडी का ब्याज दर है। अब 3 साल के एवरेज मैच्योरिटी का मीडियम टर्म फंड जिसमें इल टिल मैच्योरिटी 6.5% है, उसमें आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और आप 3 साल टिके रह गए। मार्केट में कुछ भी मेरे मन लायक नहीं हुआ। मार्केट जब मैं बोल रहा हूँ तो डेट मार्केट में, तो भी कम से कम 6.5% जो YTM अभी दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने जितने के लिए जो सोच के इन्वेस्ट किया था वो तो हो गया। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अभी बाजार में पूरा सिनेरियो, पूरे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, कम से कम इससे ऊपर जाने की तो किसी को उम्मीद नहीं है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ RBI के बिहाफ में, बट जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ट्रेंड है सारी जगह, उसके अनुसार से सारे जानकार लोगों को उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट अपने यहाँ भी कम होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि फरवरी में होता है कि अगले मीटिंग में होता है कि उसकी अगली मीटिंग में। तो जब भी इंटरेस्ट रेट RBI कम करेगा तो आपके डेट फंड का रिटर्न उस वक्त बहुत बढ़ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि RBI 0.5% से इंटरेस्ट रेट कम करता है और अपना इन्वेस्टमेंट जिस फंड में उसकी एवरेज मैच्योरिटी 4 साल की है, तो मोटा मोटी 1.5-2% का रिटर्न बढ़ जाएगा। सो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना विन विन सिचुएशन है आज के बाजार में। विन विन, दोनों हाथ में अपने फ़ायदा दिख रहा है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ मेरे फेवर में तो जो इंडिकेटिव रेट अभी दिख रहा था उतना रिटर्न मिल जाएगा। और जिस बात की संभावना ज़्यादा है कि ब्याज दर कम होगा देश में, तो उस वक्त आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। तो एक बढ़िया मौका अभी दिखता है मुझको कम से कम कि डेट फंड में आइडियल मनी को पार्क किया जाए। ओके, थैंक यू।